नमस्कार। देश के संसद में अब भोजपुरी के जलवा देखे के मिली। जी हां, रामपुर उपचुनाव में निरहुआ ने बाजी मार ली है और इस जीत से एक आदमी जो सबसे ज्यादा खुश होगा वो हैं बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी। 2019 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। मनोज तिवारी ने चुनाव से पहले 2017 में भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन और फिर 2019 में निरहुआ को बीजेपी ज्वाइन करवाया था। रवि किशन को बीजेपी ने गोरखपुर से टिकट दिया। रवि किशन चुनाव जीत गए, लेकिन आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे निरहुआ चुनाव हार गए। ऐसे में भोजपुरी फिल्म की ये तिकड़ी पर्दे से निकलकर लोकसभा नहीं पहुंच सकी। निरहुआ को लेकर ये तक बातें होने लगी कि बीजेपी ने उन्हें चुनाव हारने के लिए टिकट दिया था। विधानसभा चुनाव में भी निरहुआ केवल प्रचार तक ही सीमित रह गए थे, लेकिन इस उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हें आजमगढ़ से फिर उतारा और इस बार जीतकर उन्होंने सपा के गढ़ में भगवा लहरा दिया। उन्होंने मनोज तिवारी के भरोसे की लाज रख ली और बड़ी बात यह है कि लोकसभा में 3 भोजपुरी स्टार पहुंच गए हैं और ये तिकड़ी अपने आप में रिकॉर्ड है। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि सांसद बनने वाला पहला भोजपुरी का सुपरस्टार कौन है, तो मनोज तिवारी, और दूसरे रवि किशन और तीसरे निरहुआ, यानी कि ये 3 रिकॉर्ड बन चुके हैं। सबसे पहले मनोज तिवारी दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से सांसद बने, उसके बाद जौनपुर से रवि किशन और अब आजमगढ़ से निरहुआ। ये तीनों ही सुपरस्टार पूर्वांचल इलाके से आते हैं। मनोज तिवारी बिहार के अटरवलिया गांव के रहने वाले हैं। ये पहले सपा के टिकट पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का, जिसमें उन्हें हार मिली थी, और फिर ये बीजेपी में आ गए और फिर दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से इन्होंने चुनाव लड़ा और सांसद बन गए। रवि किशन जौनपुर के रहने वाले हैं। इससे पहले ये कांग्रेसी थे और कांग्रेस के टिकट पर जौनपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें उन्हें हार मिली थी। फिर क्या था, चुनाव से 2 साल पहले 2017 में मनोज तिवारी ने उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया और उन्हें गोरखपुर से 2019 का टिकट दिया गया और जहां से रवि किशन चुनाव जीत गए। ठीक इसी तरह मनोज तिवारी ने 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निरहुआ को भी बीजेपी ज्वाइन करवाया था। निरहुआ 2019 का चुनाव हार गए थे, लेकिन 2022 में लोकसभा उपचुनाव जीत गए। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग लगातार होती रहती है। ऐसे में अब ये 3 भोजपुरी सांसद इस मुद्दे को सदन में मजबूती से उठाएंगे। वहीं एक और सुपरस्टार हैं जिनका नाम है पवन सिंह। मनोज तिवारी ने इनकी भी एंट्री बीजेपी में करवाई थी। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें टिकट देने की बात भी हो रही थी। अब देखना होगा कि पवन सिंह पर बीजेपी अपना दांव कब लगाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए आप एबीपी लाइव के साथ।